सभी समाजों को बर्बाद करके रख दिया। आरएसएस की प्रयोगशाला के ये ओबीसी बनाए हुए लोग हैं, जो गुलाम लोग हैं ओबीसी के, दरी चटाई झंडा उठाने वाले लोगों को आरएसएस नियुक्त करती है। ये सब आरएसएस करवाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझ नहीं आता है। देखिए सर, हिंदू सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के लिए वर्ड उपयोग किया जा रहा है। जितनी भी 3743 जातियां हैं उनकी जाति की गणना कराओ, इसलिए इन्होंने बागेश्वर एक पाखंडी को, एक नाटकबाज को, एक गालीबाज को इन्होंने खड़ा किया। मेरे साथ राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य महेंद्र लोधी हैं। क्या प्रोग्राम है सर कल दिल्ली में? ओबीसी महासभा जो 21 राज्यों में है उसका एक बड़ा कार्यक्रम है जाति का जनगणना को लेके, और हम इस कार्यक्रम के माध्यम से, ये कार्यक्रम कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में रखा गया है। फातिमा शेख, कर्पूरी ठाकुर जी और सविदी फुले, तीनों हमारे महापुरुष की जयंती है, वो मनाने वाले हैं। और मंडल मसीहा जो हैं हमारे शरद यादव जी, उनकी हम श्रद्धांजलि सभा करेंगे। और हमने इसमें सभी देश के मतलब जितने बड़े बड़े एक्टिविस्ट हैं ओबीसी के, जो लगातार लड़ाई लड़ते रहते हैं, उन सबको हमने बुलाया है प्रतिनिधि के तौर पे। और हम यहाँ मंथन करने वाले हैं कि आने वाले समय में कैसे हम एक लड़ाई लड़ें बड़े स्तर पे, चाहे हमें किसान आंदोलन जैसा क्यों ना खड़ा करना पड़े अब, क्योंकि अब बीजेपी जो है हिटलर शाही पे आ गई है। आरएसएस मोहन भागवत जो हैं वो ये सोच के बैठे हैं कि किसी भी कंडीशन में, जिस प्रकार से हमने 1925 में इन्होंने एक एजेंडा बनाया कि हमें किसी भी कंडीशन में SC ST को तो संवैधानिक अधिकार मिल गया, उनको विधायिका और कार्यपालिका में कुछ हद तक मिलता है, ओबीसी को नहीं मिला है। तो सबसे ज़्यादा अगर बर्बाद किसी को किया है आरएसएस ने तो वो ओबीसी समाज को किया है। जैसे आप कहते हैं कि मैं लोधी हूँ, तो लोधी समाज उमा भारती कल्याण सिंह को ले लिया इनने और बर्बाद कर दिया पूरे समाज को, वो भी आज बर्बाद हो गए। राम मंदिर तो बन गया लेकिन इनका कहीं कोई नाम नहीं है। ऐसा ही कुर्मी समाज हो चाहे यादव समाज हो, सभी समाजों को बर्बाद करके रख दिया। जबकि इस देश के अंदर 1931-32 में जो जनगणना हुई तो यही समाज 52% था। हम लोग कम पढ़े लिखे थे, कम चीज़ें समझते थे। आज की स्थिति में अगर देखा जाए तो हमारी 65% संख्या इस देश के अंदर है, लेकिन स्थिति क्या है, एक सीट इस देश के अंदर पिछड़ा वर्ग के लिए लागू नहीं है। एक सीट जो ओबीसी वर्ग के लोग, मैं हिंदू हूँ, मैं तमाम प्रकार की बातें जो ब्राह्मणवादी सोच की बोलते रहते हैं। अरे आप अगर हिंदू हो तो आपको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी क्यों नहीं मिलती, जिस प्रकार से ब्राह्मण आपकी खुद की सीटों में बैठ रहा है। मोदी जी तो ओबीसी प्रधानमंत्री। मोदी जी, देखिए आरएसएस की प्रयोगशाला के ये ओबीसी बनाए हुए लोग हैं। अगर इनके मन में ऐसा होता तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज के समकक्ष साहू समाज है, लेकिन ब्राह्मण समाज के विधायक लगभग कम से कम 50 होंगे, लेकिन साहू समाज का एक भी नहीं है। अगर वो साहू समाज के होते तो क्या एक सीट नहीं जिता पाते क्या मध्य प्रदेश के अंदर साहू समाज? प्रदेश में तो मुख्यमंत्री भी ओबीसी दे रही है बीजेपी। नहीं, वो भी नागपुर की प्रयोगशाला से हैं, और ये एक छलिया है जो ओबीसी समाज की, उनको मालूम है कि यहाँ पर और कोई चल ही नहीं पाएगा। वहाँ नरोत्तम मिश्रा, वी डी शर्मा नहीं चल सकते, 20 सीट नहीं जीत सकते। जो कहते रहते ना बार बार कि हम नरोत्तम मिश्रा को बनाएंगे, तमाम प्रकार की बातें, हम कह रहे बना दें वो, और 20 सीट जीत के दिखाएं हम कह रहे। इसलिए वो हमारे जो गुलाम लोग हैं ओबीसी के, दरी चटाई झंडा उठाने वाले लोगों को आरएसएस नियुक्त करती है और ऐसा एक प्रकार से उनके लिए चपरासी के रूप में काम करते हैं। इसीलिए हमारे अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं। तमाम प्रकार का जो ओबीसी आरक्षण है 70% दे दिया, जहाँ पे लागू हो जाता है, जहाँ कोई स्टे नहीं लगाता। और आप जानते हैं कि ये लोग इतने चालाक चतुर हैं कि ब्राह्मण बनिया ठाकुर लोग जाके न्यायालय में ये लोग स्टे लगा देते हैं। अभी पटवारी किया है, उसमें स्टे लगा दिया। इसके बाद पहले टीचर की नियुक्ति हो रही थी, उसमें भी स्टे लगा दिया। और हमारे अभी भी मतलब 70% आरक्षण को लेके हमारे शिक्षक जो हैं वो बैठे हुए पाँच सब्जेक्ट में इन्हें स्टे लगा के रखा है, और वो भी ये लोग खुद लगवाते हैं। भाई कौन बुलाता है इनको? फिर बाद में ये कहते हैं कि वो तो स्टे लगा हुआ है, कोर्ट का मामला है, कोर्ट में भी ब्राह्मण बैठा हुआ है, यहाँ भी ब्राह्मण बैठा हुआ है। तो हमारा तो इन्होंने, आरएसएस ने ओबीसी समाज का जो बर्बाद करने का काम किया है, सिर्फ ओबीसी समाज को घेरा है इनने, और घेरा हुआ है अब। लेकिन ओबीसी महासभा के माध्यम से जिस प्रकार से हम लोग डरने वाले नहीं है सर। अब हम लोग बिल्कुल डट के लड़ने वाले हैं किसी भी कंडीशन में। हम लोगों ने सड़कों पे आंदोलन छेड़ा हुआ है। अभी 12 तारीख को फिर हम लोग भीम आर्मी के माध्यम से एक बड़ा आंदोलन हो रहा है, जिसमें हम सभी लोग शामिल भी होंगे। ये लड़ाई है। दूसरा एक और मैं कहना चाहूँगा, मध्य प्रदेश के हिसाब से वहाँ पर अभी करणी सेना का एक आंदोलन हुआ, उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को गाली दी, और ऐसी गाली दी कि हम यहाँ दे भी नहीं सकते हैं। मतलब अगर वो, आप सोचिए, यही अगर मुख्यमंत्री ब्राह्मण होता, बनिया होता, ठाकुर होता, तो आप सोचिए क्या वो दे पाते?
क्या वहां पे देवेश सिंह होते तो क्या वो दे पाते? क्या नरोत्तम मिश्रा होते तो क्या दे पाते? ये सब आरएसएस करवाता है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समझ नहीं आता है। गाली खा ली, शांत हो गया, माफी मांग ली, खुद ही ने माफी मांग ली। ये गुलामी का दौर है। आप मत कहा करो इनको ओबीसी। ना मोदी जी ओबीसी हैं, ना शिवराज सिंह चौहान ओबीसी हैं। अगर होते तो हमारी जनगणना कराते, हमें जो संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए वो दिलवाते। स्वामी प्रसाद मौर्य और राय चंद्रशेखर राय ओबीसी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ओबीसी हैं? ये तो सम्राट अशोक के लोग हैं, मौर्य वंश के लोग हैं। वो तो उनका मतलब अगर कहा जाए ओबीसी वर्ग में तो सम्राट अशोक से बड़ा कोई नहीं है, तो वो ओबीसी हैं। और इससे आप लोग के इस आंदोलन से तो हिंदू टूट जाएगा ना। देखिए सर, हिंदू सिर्फ और सिर्फ हमें लूटने के लिए वर्ड उपयोग किया जा रहा है। अगर हिंदू शब्द का उपयोग अगर ये हमें जोड़ने के लिए करते, हमारे अधिकार देते, जनगणना कराते, तब ना हम हिंदू के तौर पर जुड़ते। तो हमें हिंदू से मतलब ही नहीं है। अब हमें तो जो सामाजिक मानवता की बात करेगा, सामाजिक हिस्सेदारी की बात करेगा, हमें देगा, वो हमारे लिए मानवता धर्म है। हमें कोई धर्म की जरूरत नहीं है। अब हमें हमारे लिए संविधान ही धर्म है। अब हमें नहीं चाहिए इनका धर्म। इनके धर्म में क्या चाहिए ओबीसी को? हमें हमारी जातिगत जनगणना चाहिए, हमें हमारी हिस्सेदारी चाहिए, हमारी संख्या के अनुपात में जिस प्रकार से चाहे ताम्रकार हो, चाहे सोनी हो, चाहे साहू हो, चाहे लोधी हो, कुर्मी हो, कुशवाहा हो, जितनी भी 3743 जातियां हैं, उनकी जाति की गणना कराओ, उनको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी दो। ये बहुत बड़ा काम नहीं है। जब हम इस देश के अंदर एक रोड पे जाने वाले वाहन का बताए थे कि आपको यहाँ से जाना है, 10 मीटर के आगे है, इतना है, उतना है, तो हम जनगणना करा के क्यों नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर लोधी बाहुल है, यहाँ कुशवाहा बाहुल है, यहाँ कुर्मी बाहुल है, यहाँ धाकड़ बाहुल है, यहाँ पर प्रजापति बाहुल है। ऐसे करके हम सारी बाहुल निकाल के वहाँ थानेदार भी रखें। अगर बड़ी संख्या में है तो वहाँ का विधायक भी होना चाहिए। उस लोकसभा में ज़्यादा संख्या है अगर किसी समाज की तो उसका सांसद भी होना चाहिए। किसी भी, अगर ब्राह्मण भी है तो उसकी भी होना चाहिए। लेकिन ब्राह्मण तो 3% है। किसी विधानसभा में 20,000 वोट नहीं है। मैं कह रहा हूँ 20,000 वोट नहीं है, लेकिन धर्म के नाम पे गुलाम बना के रखा हमारे समाज को। इसके कारण वो कहीं ना कहीं सत्ता में बैठता है। आप कह रहे बागेश्वर को इसलिए खड़ा किया जा रहा है क्योंकि उनको मालूम है कि मध्य प्रदेश की धरती से जातिगत जनगणना की आवाज़ जो ओबीसी महासभा उठा रही है वो बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर ये मुद्दा उठ गया तो हम कहीं ना कहीं घिर जाएंगे और मोदी सरकार भी गिर सकती है। इसलिए इन्होंने बागेश्वर एक पाखंडी को, एक नाटकबाज को, एक गालीबाज को इन्होंने खड़ा किया। अरे वो गाली देता है, पता क्या कहता है, मतलब आप मुझे बोलना नहीं चाहिए, बोलते एक आता है एक मतलब पति किसी मतलब पत्नी का, तो वो आता है तो बोलते मतलब आए तो बोले कि तेरी लोग आई तो गर्रानी है। ये वर्ड बोल रहे, मतलब आप सोचिए, अगर आप हिंदी भाषा में अगर सही से बोला जाए, गर्राट मतलब नशा चढ़ा हुआ है उसको, हाँ मैं उतार दूंगा। मतलब ऐसे व्यक्ति को अगर हिंदू धर्म के लोग ढो रहे हैं तो ऐसा धर्म उनको मुबारक है। अन्य लोग भी आ रहे हैं जो इस मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। सारे लोग मिलके हम लोग मंथन करने वाले हैं और बहुत जल्द मध्य प्रदेश के भोपाल में, इसके बाद दिल्ली में हम डेरा डालने वाले हैं। तो अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं और आपको अगर जाति जनगणना में रुचि है तो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।